जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव में आपका स्वागत करता हूं। सीबीएसई के जो 10वीं के छात्र हैं उनका जो अभी पेपर होने वाला है, ऐसा मैं स्ट्रेटजी लाया हूं कि जो आप एक बार फॉलो कर लेंगे तो आपका 90 प्लस तो हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक एक पॉइंट आप साथ में साथ लेकर पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट करते रहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये नहीं पता होता है कि आपको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि हमें कब पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि जो नहीं पढ़ना होता है उसी को मन से पढ़ लेते हैं, जो पढ़ना होता है उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आइए बताते हैं, देखिए क्या आपको नहीं पढ़ना है इस बार। तो इस बार आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है, जो काव्य खंड है आपका, जो काव्य खंड है उसमें आपको क्या पढ़ना है, जो देव वाला चैप्टर है उसको नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, छाया मत छूना वो चैप्टर है उसको नहीं पढ़ना है, और कन्या दान जो है उसको, जो चैप्टर है उसको नहीं पढ़ना है। ठीक, बात समझ में आ गया। कथा जो है वो नहीं पढ़ना है, और उसके मानो करुणा, ठीक है, उससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो जो ये पाठ दिए गए हैं इससे प्रश्न तो पूछे ही नहीं जाएंगे। तो आप इसी को याद कर लेंगे तो समय आपका इसी पे खर्च हो जाएगा, तो फिर आगे फिर समय ही कहाँ बचेगा आपके पास। आगे इसमें देखिए, जो कृतिका आपका कृतिका भाग 2 जो है उसमें क्या करना है, देखिए हिरानी हो रामा जो चैप्टर है उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आचार्य पंचम की नाक जो है उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ आप एकदम ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर इसको अगर ध्यान देते हैं तो गारंटी बता रहा हूँ मैं कि अगर ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं तो जो पढ़ने वाले हैं उस पर अगर फोकस करेंगे तो एकदम नंबर बहुत बढ़िया आपका आएगा। ठीक, यहाँ देख लीजिए आपका मूल्यांकन किस किस प्रकार से होगा। तो मूल्यांकन यहाँ देख लीजिए, आंतरिक मूल्यांकन होगा, सामयिक मूल्यांकन होगा, फिर बहुविधि मूल्यांकन होगा, पोर्टफोलियो होगा, श्रवण एवं वाचक होगा। ठीक है, कुल होगा, कुल आपका 100 का है। ठीक, तो इतना हो गया, आपको समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ दिखा दे आपको, देख लीजिए। तो यहाँ आपका क्या है, लेखन है। ठीक है, लेखन में आप यहाँ देख लीजिए कि आपका 20 नंबर लेखन से है, लेखन में से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कृतिका भाग से है 8 नंबर यहाँ पे, और ऊपर से काव्य खंड से 6 नंबर है, और गद्य से 6 नंबर है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पे, तो आपको एकदम ध्यान देना है। अब मैं बताऊंगा कि क्या क्या मतलब पढ़ना है, किस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, तो आप यहाँ देख लीजिए काव्य खंड यहाँ बताया गया है। मैं एक एक आपको फिर से सिलेबस दिखा देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि हमें क्या ध्यान देना है। देखिए, आपको जो पेपर होने वाला है, पेपर 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और उसका 80 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक, तो उसमें आपको देखिए अपठित गद्यांश बहुत ज़बरदस्त आपको देखना पड़ेगा। अपठित गद्यांश अगर बढ़िया से कर जाएंगे तो समझिए बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। देखिए, अपठित गद्यांश करने का मतलब ये होता है कि आप एक एक लाइन उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक, जो इम्पोर्टेंट होता है उसके अंदर क्या करें, अंडरलाइन लगा दीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, सन दिया गया है, किसी महान पुरुष का नाम है, ठीक है, कोई स्थल है, तो उसका क्या करना है, अंडरलाइन लगा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, प्रश्न उससे आए होंगे तो तुरंत आप पकड़ सकते हैं और बहुविकल्पीय में आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये अपठित गद्यांश है, इसको एकदम ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। 10 नंबर यहाँ से मिल रहा है। ठीक, तो ये चीज़ एकदम फोकस करिएगा, अगर इसको अगर ध्यान देते हैं तो समझिए कि आपका एकदम हो जाएगा। देखिए, इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है ना, कि आपको पूरा एक अगर जल्दी करना है तो पहले प्रश्न एकदम एकदम जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। जल्दी जल्दी का प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद से अगर अपठित गद्यांश जो दिया गया उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यहाँ से प्रश्न पूछा है, तुरंत याद आ जाएगा, तो फिर वहाँ से तुरंत आप लगा सकते हैं। ये जल्दी करने के लिए होता है, हाँ, लेकिन ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। तो ये बात आपको खत्म हो गया। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे व्याकरण में, देख लीजिए व्याकरण बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट है। व्याकरण में आपको 16 नंबर का व्याकरण आएगा। तो व्याकरण में आपको क्या करना है, व्याकरण में देखिए यहाँ पे रचना के आधार पर जितने भी भेद होते हैं उनके उनके बारे में ही पढ़ लीजिएगा। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य, वाच्य जान लीजिएगा। ठीक है, और पद परिचय, पद परिचय एकदम पढ़ना पड़ेगा आपको, पद परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद अलंकार आता है, तो अलंकार में देखिए शब्दालंकार है, अर्थालंकार है। ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति मानवकरण। तो शब्द पता ही कि शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, जिसमें श्लेष है, तो श्लेष बने एक शब्द आए लेकिन उसका अर्थ अनेक हो जाए उसे श्लेष कहेंगे। और अर्थ का अर्थालंकार एक अर्थ के द्वारा जहाँ चमत्कार उत्पन्न, अर्थालंकार है। उत्प्रेक्षालंकार मानो मानो जानो जानू होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अतिशोक्ति माने जहाँ बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, मानवकरण का मानव की तरह दर्शाया जाए। ठीक, तो ये चीज़ एकदम कंठस्थ करके और अच्छे से करके जाइएगा। आप एकदम ध्यान से देखिए, पहले का तो पढ़े होंगे, तो पहले का पढ़े होंगे तो लाइन बाई लाइन जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक,
तो ये तो देख लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो आपका पद देख लीजिएगा, पद कृष्ण भगवान का है, जो शुद्ध क्या कहते हैं कि उद्धव जी जो संदेश लेकर आए हैं और गोपियाँ भंवरे से कह रही हैं, तो इसको एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से जरूर आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। और लक्ष्मण संवाद, जो ये राम और लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसको देख लीजिए। जब धनुष राम जी तोड़े थे तो उस पर जो बहस हुआ था, इसको एकदम ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको कर जाते हैं तो आपको इसमें से तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सब भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसको छोड़ देना है क्योंकि पढ़ना ही नहीं है। ये इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। और दंतुरित मुस्कान जो है, इसको देख लीजिएगा, दंतुरित मुस्कान जो बालक वाला दिया गया है, ये एकदम कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर जहाँ आप अर्थ बढ़िया से करते, संदर्भ से व्याख्या आपको तो लिखने को मिलेगा ही, अगर वो करेंगे तभी मान लीजिए कि नंबर आपको बढ़िया मिलेगा। बात समझ आ रहा है। आगे क्या है देखिए, यहाँ संगीतकार है, नेताजी का चश्मा है, ठीक है, बाल गोविंद है, ठीक। तो ये कर लिया। लखनऊ अंदाजी है जो है, इसको कर लीजिएगा, ठीक। एक कहानी यह भी है, ये सब जो भी बताया गया इसको कर, जो काटा गया ये नहीं करना है, इसको नहीं करना है, ठीक है, बाकी बता दिया। और यहाँ पे देखिए कृतिका थोड़ा देख लीजिए, कृतिका में क्या करना है। कृतिका में देख लीजिए माता का आंचल जो ये है ना, इसको एकदम कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपको देखने को पक्का मिलेगा, आप कहिएगा देखिएगा इसका, ठीक। तो और इसको नहीं करना है, जार्ज परचम का नहीं करना है, और ये वाला चैप्टर नहीं करना है, ठीक। तो बात समझ आ गया। तो जितना मैं बताया हूँ इसको ध्यान से कर लीजिए, और अपठित गद्यांश पर पहले फोकस करिएगा खूब बढ़िया से, और अलंकार और वाच्य जितने ये व्याकरण में है ये अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। एकदम आपका कहीं 1% मतलब समझिए नहीं, अगर बढ़िया से पहले का पढ़े हैं बस रिवाइज कर लेंगे तो आपका जब कल पेपर होने वाला है बहुत ज़बरदस्त होगा, ठीक है। 1 नंबर का पेपर होगा आपका, और ये आपका 90 तो प्लस तो हो ही जाएगा, 90 प्लस होगा। अगर ये अपना दिए तो 90 प्लस हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ नहीं कर पाते हैं बहुत कम समय, तो आप एकदम सरसरी निगाह से उसको पढ़ जाइए, देख जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं आप, 5 क्लास 3rd से ही ये सब पढ़ते आ रहे हैं, ग्रामर व्रामर, उसके बाद ऐसे पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या है ना कि एक तरह से आपको जैसे ही एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा एक एक लाइन। तो जब एक एक लाइन याद हो जाएगा तो आप अच्छे से कर जाएंगे। तो बात समझ में आ गया। तो यही चीज़ है, और क्या करना है कि ध्यानपूर्वक एक एक लाइन करना है, और इस पर एकदम फोकस करके करना है, ठीक है। घबराएंगे तो नहीं हो पाएगा। और टाइमली एकदम टाइम से एक एक लाइन करिए, क्योंकि टाइम भी होता है तो टाइम का भी तो ध्यान देना है। तो टाइम देख लीजिएगा 3 घंटे का है, तो एकदम लाइन बाई लाइन एक एक करिएगा। आपका एक ध्यान दीजिएगा, जो आपका कॉपी है, बी कॉपी सी कॉपी नहीं मिलता है, एक ही कॉपी पे करना होता है, ठीक। तो इतना ध्यान दीजिएगा, जो जो बचा है उसको दीजिएगा, इसको याद मत करिएगा। और बाकी ये सब जितने हैं वो सबको एकदम बढ़िया से देख कर जाइएगा, ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।